हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मीन स्टैक डेवलपर बनने के लिए कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए सी एंड सी प्लस प्लस सीखना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिमाग में क्वेश्चन कैसे आया कि हमें ये वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो पिछले दिनों मैंने एक स्टूडेंट से बात की थी। वो ये बोल रहा था कि मुझे सजेस्ट कीजिए, ठीक है, कि हमें क्या क्या सीखना है। तो मैंने कहा भाई तुम अभी क्या सीख रहे हो, तो उसने बोला कि मैं जावा सीख रहा हूँ। तो मैंने बोला भाई सी और सी प्लस प्लस आती है कि नहीं आती है। बोला नहीं आती। मैंने कहा भाई इसको सीख लो, बिकॉज आपका फंडामेंटल इसी से मजबूत होगा, आपके लॉजिक्स इसी से मजबूत होंगे। क्योंकि जब हम जावा या डॉट नेट में एडमिशन लेते हैं या किसी और पाइथन वगैरह में, तो जो ट्रेनर होते हैं ना, वो ये मान के चलते हैं कि आपने सी और सी प्लस प्लस सीखी है, तो आपके बेसिक लॉजिक क्लियर है। अब आप आए हैं एडवांस लैंग्वेजेस के लिए, इसके बाद जॉब सर्च करेंगे, तो वो उस तरह से पढ़ाते हैं, आपका बेसिक क्लियर नहीं कराएंगे वो। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है सी और सी प्लस प्लस। अब आते हैं कि क्यों जरूरी है। अब अपने मेन कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, तो इसका पहला रीजन तो है बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। जब हम सी और सी प्लस प्लस सीखते हैं ना, तो जो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल हैं वो यहाँ सीखते हैं, वो हमारे स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, सी में और सी प्लस प्लस में। नेक्स्ट, हाई परफॉर्मेंस। सी और सी प्लस प्लस में जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं ना, वो बहुत ही हाई परफॉर्मेंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट सिस्टम से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सी सी प्लस प्लस में सिस्टम लेवल के प्रोग्राम बनाए जाते हैं और गेम्स वगैरह, गेम इंजन बनाए जाते हैं, इस तरह के। ठीक है, और अगला फायदा इसका ये है कि हमें कंप्यूटर की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, जब हम सी और सी प्लस प्लस सीखते हैं तो वो फंडामेंटल ही है कंप्यूटर का एक तरह से। तो हमें अच्छे से सिस्टम की वर्किंग का पता चलता है कि कैसे प्रोग्राम सिस्टम में वर्क करता है, सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क ऑन सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग या सिस्टम लेवल प्रोजेक्ट्स। सी और सी प्लस प्लस जिन डेवलपर्स को आती है वो सिस्टम लेवल के प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं, जैसे विंडो या कोई जैसे नोटपैड बनाना, इस तरह के जो डायरेक्ट कंप्यूटर से रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट, उन पे काम कर सकते हैं। उनकी मोस्टली सी और सी प्लस प्लस में ही प्रोग्रामिंग होती है। मेंटेन कोड लेगेसी, जो ओल्ड एपीआई है ना, वो मोस्टली सी और सी प्लस प्लस में बनी होती है। तो अगर आपको ऐसी कोई एपीआई मिलती है तो उसके कोड को मेंटेन आप कर सकते हो। ठीक है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। तो जिन डेवलपर्स को सी और सी प्लस प्लस आती है ना, उनके लिए मार्केट में बहुत ही जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको जॉब ना मिले, उनको उन प्रोजेक्ट्स पे भी जॉब मिल जाती है जिनमें ओनली सी और सी प्लस प्लस पे काम होना है। और इसके अलावा जावा वगैरह आता है आपको, तो उन पे भी प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन हैं। और एक चीज और होती है, जब सी और सी प्लस प्लस आपको आती है तो आपके लॉजिक भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इजी लॉजिक से लेकर डिफिकल्ट लॉजिक तक सीखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत फायदेमंद होती हैं, दोनों सी और सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।